पीर साहब मैं पाकिस्तान के कोने कोने पे गया हूँ, रावी पे भी गया हूँ, झंग में भी गया हूँ, कश्मीर में भी गया हूँ। यहाँ सब हैं। आपके पास एक ब्रीड है, उसकी मुख्तलिफ राय लोग रखते हैं, शियन ब्रीड। आई थिंक मैं अगर ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं एज अ डॉक्टर भी हूँ, लोगों को गाली भी देता हूँ, ठीक है। सही। तो उस ब्रीड के बारे में बताएं कि वो कैसी है, उसकी क्या क्वालिटी है, क्योंकि वो आपके पास है, वो आपकी घर की ब्रीड है। तो सर उसके बारे में अगर बताएं, क्योंकि हम पूरे पाकिस्तान में हर बंदे की मुख्तलिफ राय थी, तो मेरी ये ख्वाहिश थी जब मैं आपसे मिलूंगा मैं आपसे खुद इस ब्रीड के बारे में। बड़ा बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद थे हजरत बाज़ैद मोहम्मद, आप मुग़ल आर्मी में जनरल थे जी। तो आपके जो बुजुर्गों से एक घोड़ों की नस्ल आ रही थी, तो उसी को आपने भी प्रिजर्व किया हुआ था। आप ट्रैवल में थे तो जंगल में, ये मेरे ख्याल से 1600 कुछ की बात होगी, 15वीं सदी बनेगी। आप सफर में थे तो पड़ाव किया तो रात को शेर ने हमला कर दिया जी। आपकी एक घोड़ी थी, उसका नाम था सोन परी, और उस घोड़ी का एक बच्चा भी छोटा साथ था जी। तो जब शेर ने हमला किया तो उस घोड़ी ने अपने आप को भी प्रोटेक्ट किया और अपने बच्चे को भी बचाया, और वो शेर के साथ लड़ी, फाइट की। तो पंजाबी में शेर को शी कहते हैं। उसके बाद इस नस्ल का जो नाम है शियन ब्रीड, ये हैं बड़े डिसिप्लिन, मतलब बड़े डिसिप्लिन इनमें बहुत है इस ब्रीड में, लेकिन सख्त भी बहुत ज्यादा है। अगर शियन ब्रीड का घोड़ा कोई लड़ जाए तो वो फिर बड़ा हार्डली लड़ते हैं। वो फिर हम शुरू से उनको कोशिश करते हैं कि बड़े हिसाब से, तरतीब से चलाएं कि वो लड़े नहीं। अगर वो एक दफा लड़ गया तो फिर वो उसको संभालना बड़ा मुश्किल है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बड़ी डिटेल के साथ हमारे शौकीनों को बताया, वो सुनते हैं। तो पीर साहब माशाल्लाह, आपने पाकिस्तान में भी राइडिंग की है, इंग्लैंड में भी राइडिंग की है, भागते हुए मैंने आपको देखा है। क्या फ़र्क महसूस किया है पाकिस्तान की जो देसी ब्रीड है और यहाँ की स्पेनिश भी है, थारो भी है, तो थोड़ा सा हमें कंपैरिजन बता दें जनाब। मुझे यहाँ जो थारो ब्रीड है जी, लोकल, उसको तो दौड़ाने का मौका यहाँ पे नहीं मिला जी। स्पेनिश मैंने पिछले साल में पहली दफ़ा यहाँ नेज़ाबाजी में पहली दफ़ा मेरी शिरकत हुई। ये मेरा इधर दूसरा सीज़न है। तो मैं पिछली दफ़ा भी स्पेनिश घोड़ा ही दौड़ाया था जी, इस दफ़ा भी इंडोनेशियन ही है। तो ये बहुत करीब है हमारी देसी ब्रीड के। जो जिस तरह देसी मतलब अगर आप थारो ब्रीड दौड़ाएं तो वो बहुत जर्क लगेंगे आपको, ये जो उसकी जो दौड़ है वो बहुत भारी है। तो स्पेनिश बहुत स्मूथ है हमारे देसी की तरह। तो मुझे तो बड़ा सेम फील आई है इंडोनेशियन को दौड़ा के, जैसे कि मैं अपना देसी घोड़ा दौड़ा रहा हूं। माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया है, बहुत अच्छा लगा सर आपसे। हमारी हमेशा ये ख्वाहिश रही है, बल्कि जो साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब प्रेसिडेंट भी आप हैं पाकिस्तान इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन के, और आप सरपरस्त भी हैं मोहम्मदिया हैदरिया सुल्तानिया अवान क्लब के। साहिबजादा साहब की हमेशा कोशिश रही है कि इस गेम की जो प्रमोशन है उसको हम जिस लेवल पे भी जाके, यहाँ भी हमारा आना इसी की कड़ी थी कि हम कुछ अपनी छोटी सी कैपेसिटी में तो किरदार अदा कर सकें, इस गेम की प्रमोशन में हिस्सा डाल सकें। शकीन का एक हक भी यही बनता है बिल्कुल आना, इस तरह इसको प्रमोट करना। हम भी है ना, हमें यहाँ जितने भी लोग हैं ये सारे मुख्तलिफ लोग हैं, इन्होंने हर एक ने घोड़े रखे हुए हैं। तो यहाँ एकजुट होने का मकसद ये है कि सब शौकीन हम इकट्ठे हो जाते हैं। और माशाल्लाह सर बहुत शुक्रिया आपका, और हमारे लिए काबिल फख्र हैं आप यहाँ आए। बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों ने बताना है उनको कैसा लगा। पीर साहब ने आज हमें डिटेल के साथ शियन ब्रीड के बारे में भी बताया है, और यहाँ की जो देसी ब्रीड है और थारो और स्पेनिश के बारे में बताया। और बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी।